Welcome dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College डीडवाना। उडोगोनियम हम पढ़ रहे थे। उडोगोनियम का जो थर्ड पार्ट है आज हम शुरू करेंगे, जो जैसा कि कल वीडियो में लास्ट में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है, यानी कि विषम युग्म की है। और विषम युग्म की का मतलब क्या है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है या एंथ्रीडियम है या एंथीरोजॉइड है या मेल सेक्स सेल जो है वो छोटी और एक्टिव होती है और मोटाइल होती है, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल सेक्स सेल बड़ी होती है साइज में और नॉन मोटाइल होती है। ये विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, स्पीशीज ऑफ उडोगोनियम आर ऑफ टू टाइप्स। नर और मादा जननांग की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके आधार पर उडोगोनियम को दो टाइप की स्पीशीज में विभाजित किया है, दो प्रकार के जातियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मैकरेंडस स्पीशीज, पुनर्दीर्घी स्पीशीज, एंड नंबर 2 नेनेंड्रस स्पीशीज, पुनर्वामनीय स्पीशीज या जातियां, पुनर्वामनीय जातियां और पुनर्दीर्घी जातियां। तो हम सबसे पहले मैकरेंडस स्पीशीज से शुरू करेंगे। मैकरेंडस स्पीशीज या पुनर्दीर्घी जातियां, मेल एंड फीमेल फिलामेंट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि मैकरेंडस कौन सी जातियां हैं पुनर्दीर्घी? जिनमें मेल और फीमेल, नर और मादा जो फिलामेंट्स हैं, जो तंतु हैं, वो आकारकीय रूप से, मॉर्फोलॉजिकली आकारकीय रूप से समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब मैकरेंडस में भी दो प्रकार के जातियां पाई जाती हैं। मैकरेंडस मोनोशियस, उभयलिंगाश्रयी, यानी कि ऐसी जातियां जिनमें नर और मादा, नर एंथ्रीडिया और मादा ऊगोनियम, फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन, एक ही तंतु के ऊपर पाए जाएं, सेम फिलामेंट, ऑन द सेम फिलामेंट, एक ही फिलामेंट के ऊपर जब नर और मादा जननांग या एंथ्रीडिया और ओगोनिया पाए जाएं तो ऐसी जातियां मैकरेंडस मोनोशियस कहलाती हैं, पुनर्दीर्घी उभयलिंगाश्रयी जातियां कहलाती हैं। दूसरी प्रकार की जातियां मैकरेंडस डायोशियस हैं। मैकरेंडस डायोशियस यानी कि पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्रयी, ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें नर और मादा फिलामेंट या तंतु अलग अलग होते हैं, यानी कि नर जो एंथ्रीडिया हैं वो एक फिलामेंट पर बनेंगे और जो ऊगोनियम है वो दूसरे फिलामेंट के ऊपर बनते हैं। ऐसे जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंग वाले, एक लिंगी। ठीक है, तो मैकरेंडस जो पुनर्दीर्घी जातियां हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया, मैकरेंडस मोनोशियस पुनर्दीर्घी उभयलिंगाश्रयी और मैकरेंडस डायोशियस पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्रयी। ये देखिए, ये मैकरेंडस मोनोशियस स्पीशीज है, यानी कि जिसके अंदर एक उभयलिंगाश्रयी है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट पर पाए जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा इनलार्ज करें तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये ऊपर जो है कोशिकाएं एंथ्रीडियम है, ये वाला, ये जो तीन सेल इकट्ठी एक साथ दिखाई दे रही है, दिस इज एंथ्रीडियम। और इसी फिलामेंट पर ये नर मादा जननांग है ऊगोनियम। तो जब एक ही फिलामेंट पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये जातियां क्या कहलाती हैं? मैकरेंडस मोनोशियस कहलाती हैं।
आगे देखें, ठीक है, स्पष्ट हो गया। मोनोशियस कौन सी जातियां हैं उभयलिंगज रही, एक ही फिलामेंट के ऊपर दोनों आपको फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। ये एक संयुक्त डायग्राम है जिसके अंदर मोनोशियस और डायोशियस दोनों जातियां दिखाई गई हैं। पहले वाली जैसे अब आपने पीछे देखा वो मैकरेंड्रस मोनोशियस थी, ये एंथ्रीडिया इसी फिलामेंट पर है और इसी फिलामेंट पर ऊगोनियम भी है। ये दूसरा जो ग्रुप है ये वाला इस साइड का, ये मैकरेंड्रस डायोशियस स्पीशीज का है, यानी कि मेल और फीमेल फिलामेंट जिसमें अलग अलग हैं। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला जो फिलामेंट है जिस पे एंथ्रीडिया लिखे हुए हैं ये नर फिलामेंट है, और जिस पर ऊगोनियम पाया जा रहा है ये मादा फिलामेंट है, यानी कि एक तंतु जो है वो नर है और एक मादा है। तो ये मैकरेंड्रस स्पीशीज या पुनर्दीर्घी, यानी कि जो इसकी पुनधानियां हैं वो भी बड़ी बड़ी हैं, इसी साइज की हैं। अभी आपको आगे मैकरेंड्रस और नेरेंड्रस में अंतर बताएंगे, ठीक है। नेरेंड्रस का मतलब होता है ड्वार्फ जब वो आएगी। ये तो मैकरेंड्रस आपने देख लिया कि दोनों ही समान आकार के फिलामेंट पर और लगभग समान आकार की कोशिकाओं से विकसित होती हैं। तो ये मैकरेंड्रस जातियां हैं जिनमें पुनर्दीर्घी जातियां कहा जाता है। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया terminal or intercalary in position. A cap cell acts as antheridial mother cell and divides into two cell. टर्मिनल यानी कि सिरे पर, इंटरकैलरी यानी कि बीच में। तो इसमें सिरे पर और इंटरकैलरी का मतलब है इसमें होल्ड फास्ट और जो एपिकल सेल है उनमें ये जननांग नहीं बना करते हैं। यूडोगोनियम के अंदर जो एपिकल सेल है सबसे ऊपर वाली कोशिका और जो होल्ड फास्ट है जो सबसे नीचे वाली आधारीय कोशिका है, इसको चिपकाए रखने का कार्य करती है, उनमें कोई भी जननांग नहीं बनता है। उसके बीच वाली सेल या बिल्कुल जो टर्मिनल का मतलब सिरे पर जो एपिकल सेल से नीचे सेल है, जिस सेल पर कैप्स लगे हुए हैं वो सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह से व्यवहार करती है। एंथ्रीडियल मातृ कोशिका की तरह से वो कार्य करती है। इस सेल में पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो सेल बनती हैं, ऊपर वाली एंथ्रीडियल सेल और नीचे वाली सिस्टर सेल, ठीक है। इस प्रकार से चेन बन सकती है एंथ्रीडिया की विभाजित होकर सिस्टर सेल में बार बार। जो भी कैप वाली सेल है तो ये एक लाइन में कई बार बहुत सारे आपको जैसे 3-3 एंथ्रीडिया पीछे डायग्राम में देखने को मिल रहे थे, उस तरीके से एंथ्रीडिया बन सकते हैं। द एंथ्रीडियल सेल गिव राइज टू 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट एंड गिव राइज टू एंथीरोजोइड्स और स्पर्मेटोजोइड्स। जो एंथ्रीडियल सेल है उसका सारा जीव द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक एंथ्रीडियल सेल के अंदर 2 पुमणु या एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है। एक पुमणु मतलब एक एंथ्रीडियल सेल से 2 एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है। ये देखिए, ये पूरा डेवलपमेंट दिखाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन मैकरेंड्रस स्पीशीज। थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं तो आपको क्लियर सब दिखाई देगा। देखिए, ये एंथ्रीडियल मदर सेल है। कोई भी ऐसी सेल जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है वो एंथ्रीडियल मदर सेल होती है। तो इस प्रकार ये जो सेल है, ये जिसमें कैप सेल होती है ऊपर, ये सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह से कार्य करती है। इस सेल में पहला विभाजन हुआ, देखिए अगली स्टेज पर 2 कोशिकाएं बनी, एक तो यंग एंथ्रीडियम और ये इसकी सिस्टर सेल है जिसको इन्होंने शो नहीं किया है। अब ये जो कैप वाली सेल है ये फिर आगे विभाजित होती जाती है, कई बार विभाजित होती है। ये देखिए दूसरी सेल बन गई, इससे सिस्टर सेल में विभाजन नहीं है। इस यंग एंथ्रीडियम जो है, ये कैप वाला हिस्सा जो है इसका, जो ये विभाजित होता रहता है बार बार, और जिससे एंथ्रीडिया की चेन बन जाती है। इस एंथ्रीडिया में इसका प्रोटोप्लाज्म देखिए, एक कोशिका है ये इतनी बड़ी, ये इसमें 2 भागों में ये विभाजित हो गया है इसका पूरा जीव द्रव्य। तो एक सेल 2 में विभाजित हो रही है, ये एक एक कोशिका है और प्रत्येक में आपको 2-2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 भागों में विभाजित हो गई है।
दो भागों में विभाजित होने के बाद ये जो प्रत्येक कोशिका है ये दो दो एंथीरोजॉइड्स का निर्माण करती है, दो एंथीरोजॉइड्स का निर्माण करती है। डेवलपिंग एंथीरोजॉइड्स लिखे हुए हैं। और ये एंथीरोजॉइड्स फिर वैसे ही जैसे आपने देखा था अलैंगिक जनन में जूस्पोर निकल रहा था, तो उसी तरीके से पहले एक विसाइकल में बाहर आते हैं, और जब ये म्यूसिलेज की बनी हुई, श्लेष्म की बनी हुई थैली है विसाइकल, ये थैली जब घुल जाती है पानी में, तो ये एंथीरोजॉइड्स पानी में फ्री हो जाते हैं, तैरते रहते हैं स्वतंत्र रूप से। ये विकास है एंथ्रीडियम का। इसके बाद oogoneum, फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoneum, टर्मिनल और इंटरकैलरी इन पोजीशन, डेवलप्स फ्रॉम एक्टिवली ग्रोइंग कैप सेल कॉल्ड ओगोनियल मदर सेल। वही बात है कि जैसे एंथ्रीडिया बन रहा था वैसे ही oogoneum का निर्माण होता है। एपिकल सेल और होल्ड फास्ट वाली जो आधारीय कोशिका है उसको छोड़कर ये भी टर्मिनल हो सकता है। टर्मिनल मानी सिरे पर, तो एपिकल सेल को छोड़कर जो निचली सेल है वहां पर भी हो सकता है। इंटरकैलरी यानी कि तंतु के कहीं भी बीच में, इंटरकैलरी का मतलब है तंतु के कहीं भी बीच में जो है ये कोई भी कोशिका जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है। मेन बात क्या है कि उस सेल के ऊपर कैप लगा हुआ होना चाहिए, वो ओगोनियल मदर सेल की तरह से व्यवहार करती है। इसमें विभाजन होता है और जिससे एक अपर कैप वाली सेल बनती है और एक नीचे बेसल सेल बनती है। तो इन दोनों सेल्स में से जो अपर कैप सेल है वो एक बड़े oogoneum का निर्माण करती है, और जो बेसल सेल थी वो इसकी सपोर्टिंग सेल कहलाती है। बेसल सेल इसकी सपोर्टिंग सेल कहलाती है। ठीक है, तो oogoneum भी एंथ्रीडियम की तरह टर्मिनल और इंटरकैलरी होते हैं, और जिस कैप सेल के ऊपर कैप होती है उसी से oogoneum का निर्माण होता है। उसमें एक विभाजन होता है, जो ऊपर कैप वाली सेल है वो oogoneum बनाती है, और जो नीचे वाली सेल है वो सपोर्टिंग सेल बनाती है, जो लोअर बेसल सेल थी। ये देखिए डायग्राम है। ये देखिए ये कैप वाली सेल है जो oogoneal मदर सेल कहलाई। एक विभाजन हुआ, इसमें ऊपर वाली सेल oogoneum रह गई, नीचे वाली सपोर्टिंग सेल रह गई। ये सफुलेटरी नहीं है, दैट इज सपोर्टिंग सेल है। ठीक है, और ये जब oogoneum मैच्योर होता है तो इसका पूरा साइटोप्लाज्म एक सिंगल एग में कन्वर्ट हो जाता है, ओवम में। ठीक है, oogoneum के अंदर एग बना जिसको ओवम बोल रहे हैं हम, और इसके एक सिरे पर जो ये चोंच सी निकल रही है ये oogoneal बीक कहलाती है, oogoneum की चोंच कहलाती है। इस चोंच पर छिद्र बन जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन के लिए एंथीरोजॉइड पानी में तैरता हुआ इस oogoneum में प्रवेश करता है। वो हम फर्टिलाइजेशन आगे देखेंगे। पहले दोनों पुनर्दीर्घी और पुनर्वामनीय जातियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पे पहुंचेंगे। नेनेंड्रस स्पीशीज पुनर्वामनीय यानी कि ड्वार्फ यानी कि बोनी जातियां, ऐसी जातियां जिनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो बहुत छोटा होता है साइज में। ठीक है, मेल एंड फीमेल फिलामेंट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म, यानी कि इनमें मेल और फीमेल फिलामेंट को अगर हम देखें तो वो बाह्य आकारीय रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन नेनेंड्रियम या ड्वार्फ मेल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो बहुत छोटा है, उसको ड्वार्फ मेल कहा गया है। वो आकार में मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो आकार में oogoneum से या फीमेल फिलामेंट से बिल्कुल भिन्न होता है। दोनों ही हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। पहले जो हमने मैकरेंड्रस पढ़ा उसमें फिलामेंट एक ही था, चाहे मोनोशियस था, डायोशियस में अलग था। ठीक है ना, उभयलिंगाश्रयी में तो एक ही फिलामेंट के ऊपर थे, और एक लिंगाश्रयी में दो फिलामेंट अलग अलग थे, लेकिन बाह्य आकार के रूप से वो भिन्न नहीं थे। यहाँ नेनेंड्रस का मतलब होता है ड्वार्फ। नेनेंड्रस का मीनिंग ही है जो हिंदी में, वो ड्वार्फ या बौने से मतलब है।
तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही फिलामेंट्स एक दूसरे से भिन्न हैं और इनको जो ड्वार्फ मेल कहा जाता है साइज में वो बहुत ही छोटा है, बोना है। आप देखिए आगे आपको डायग्राम में दिखाई देगा। सबसे पहले हम इसमें एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ही स्पीशीज में ऊगोनियम एक सा है देखने में, तो उनका डेवलपमेंट बिल्कुल एक सा है। लेकिन यहाँ जो नेनेंड्रस स्पीशीज हैं या पुंवामनीय जातियां हैं, इनके अंदर एंथ्रीडियम का विकास अलग प्रकार से होता है। ड्वार्फ मेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड स्पोर कॉल्ड एंड्रोस्पोर प्रोड्यूस इन एंड्रोस्पोरेंजियम। ड्वार्फ मेल्स जो बन रहे हैं, जो बोने आपके नर बन रहे हैं, वो एक विशेष प्रकार के स्पोर के द्वारा बनते हैं जिसको एंड्रोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, ये नया स्पोर आया, दैट इज एंड्रोस्पोर, जो कि प्रोड्यूस होता है एंड्रोस्पोरेंजियम में। वन एंड्रोस्पोर इज फॉर्म्ड इन वन एंड्रोस्पोरेंजियम। एंड्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजेलेट पेयर शेप्ड सिमिलर टू जूस्पोर। एक एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक एंड्रोस्पोर बनता है जो कि यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि एक केंद्र की है, मल्टीफ्लैजेलेट है, बहुकशाभिक है, पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार का है, जैसा सिमिलर टू जूस्पोर है, यानी कि जैसा जूस्पोर था बिल्कुल वैसा है, बट स्मॉलर देन इट, यानी कि जूस्पोर से छोटा है, लेकिन लार्जर देन एंथीरोजोइड्स, एंथीरोजोइड से बड़ा है। तो ये एक बीच का स्पोर है। अब 3 स्पोर हो गए एक ही सी शक्ल के बिल्कुल। सबसे बड़ा जूस्पोर, वही पियर शेप, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीफ्लैजेलेट है, स्ट्रक्चर तीनों के समान है लेकिन साइज में अंतर है। एंड्रोस्पोर बीच में होता है क्योंकि ये जूस्पोर से छोटा है और एंथीरोजोइड से बड़ा है, और सबसे छोटा उसी आकार का शेप उसी शेप का जो स्पोर है या बीजाणु है वो एंथीरोजोइड है। ठीक है, अब इनमें भी जो नेनेंड्रस स्पीशीज थी, इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इनको अलग से स्पेसिफिक नाम दिया गया है, स्त्री पुंब बीजाणु गायनेंड्रोफोर species having एंड्रोस्पोरेंजियम and oogonium on same filament, that is oodogonium, contactinatum etc. ऐसी जातियां हैं इसके अंदर जिसमें मेल और फीमेल बनाने के लिए सब एक ही, मतलब जो एंड्रोस्पोरेंजियम है वो और ऊगोनियम एक ही तंतु के ऊपर उत्पन्न होते हैं। वहां से एंड्रोस्पोर निकलेगा, फिर ड्वार्फ मेल बनेगा। तो ऐसी जातियां गायनेंड्रोफोर कहलाती हैं, जैसे ऊडोगोनियम कॉन्टैक्टिनेटम। दूसरा है आइडियो एंड्रोस्पोरस। आइडियो एंड्रोस्पोरस भिन्न पुंज बीजाणुक, यानी कि ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें एंड्रोस्पोरेंजियम या एंड्रोस्पोर और ऊगोनियम अलग अलग तंतुओं पर बनते हैं ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स। अलग अलग तंतुओं से एंड्रोस्पोर और ऊगोनियम दोनों विकसित होते हैं, जैसे ऊडोगोनियम आयंगेराई एटसेट्रा, ऊडोगोनियम आयंगेराई इत्यादि। अब ये देखिए ड्वार्फ मेल है क्या। थोड़ा मैं इनलार्ज कर दूं इसको तो आपको इसका डेवलपमेंट क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए, कोई भी सेल जिसके ऊपर कैप है चाहे नहीं है, एंड्रोस्पोर मदर सेल या एंड्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। इस एंड्रोस्पोरेंजिया से ये एंड्रोस्पोर बन के निकल रहा है। जैसे जूस्पोर बन रहा था वैसे ही विकसित हो रहा है, वैसे ही उस पर कलरलेस एरिया बनता है, उसके चारों ओर बेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजिला बनते हैं। आकृति में ये बिल्कुल जूस्पोर जैसा है, चल बीजाणु जैसा है, लेकिन साइज में चल बीजाणु से छोटा है। ये एंड्रोस्पोर है। ये वैसे ही जैसे थैली में अभी तक आप देख के आए कि जूस्पोर निकल रहा था, तो थैली में ये भी बाहर आता है, थैली डिसॉल्व होती है और ये एंड्रोस्पोर फ्री हो जाता है। ये पानी में तैरता हुआ एंड्रोस्पोर जो फीमेल प्लांट है उसके ऊगोनियम पर या उसके नीचे जो सपोर्टिंग सेल है, ठीक है,
इस सपोर्टिंग सेल पर अपने अग्रसिरे से, अग्रसिरा कौन सा है, जो नुकीला नाशपाती टाइप शेप का रंगहीन अग्रसिरा है, उससे इस अग्रसिरे से चिपक जाती है और फिर निर्माण होता है, मतलब चिपक गई, उसके बाद इसके फ्लैजिला लुप्त हो गए और उसके बाद जो निचली सेल है वो कलरलेस बेसल सेल रह गई और जो ऊपर वाला कलरलेस हिस्सा था, कलर्ड हिस्सा था ग्रीन एंड्रोस्पोर का, वो विभाजित होकर एंथ्रीडिया बनाता है। ये छोटा सा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ड्वार्फ मेल है। ये ड्वार्फ मेल यहाँ चिपकने से बना, ये देखिए, ये इस वाले डायग्राम में, तीसरे वाले में जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये बहुत सारे एंथ्रीडियम या ड्वार्फ मेल इससे चिपके हुए हैं सपोर्टिंग सेल के ऊपर। तो जो ऊपर वाली एंड्रोस्पोर की सेल थी वो विभाजित होकर ये एंथ्रीडिया की चेन बना देती है। इस एंथ्रीडिया की चेन के अंदर जो प्रत्येक सेल है वो दो भागों में विभाजित होती है और दो भागों में विभाजित होकर एंथीरोजॉइड्स का निर्माण करती है। तो एक एंथ्रीडिया के अंदर यहाँ भी दो एंथीरोजॉइड्स बन रहे हैं, लेकिन एंथीरोजॉइड्स आकार में सबसे छोटे हैं। जूस्पोर और एंड्रोस्पोर दोनों से ये एंथीरोजॉइड्स बहुत छोटे होते हैं और जब ये इसके ऊपर बना है तो इससे उसी तरीके से थैली से एंड्रोस्पोर निकलकर बाहर पानी में मुक्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये ड्वार्फ मेल का जो संरचना है वो समझ में आई होगी। ये पहले वाला जो डायग्राम है ये पूरा ड्वार्फ मेल बना हुआ है। दिस वन इज ड्वार्फ मेल, ठीक है। अब इसके बाद जो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट है वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स। जो भी मैंने कंटेंट इस वीडियो में लिए हैं उनके लिए मैं सभी ऑथर्स का आभारी हूँ। धन्यवाद।